दोस्तों जस्ट इमेजिन क्या हो अगर स्पेस से एक जेली लाइक एलियन क्रिएचर धरती पर आ जाए और इंसानों को खा खा कर उसका साइज बढ़ता ही जाए, जिसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की साईफाई मूवी में, जिसका नाम है द ब्लॉब। फिल्म के स्टार्ट में हम एक छोटा सा टाउन देखते हैं जो कि बिल्कुल सुनसान पड़ा था। एक्चुअली सब लोग टाउन में होने वाला एक लोकल फुटबॉल मैच देख रहे थे, जहां एक प्लेयर पॉल और एक चीयर लीडर मैग भी थे। और पॉल अपनी टीम के लिए मैच जीतने के बाद मैग को डेट पर चलने की ऑफर करता है। उसके बाद हम कंट्री साइड पर एक लड़के ब्रायन को देखते हैं जो कि बाइकर था और अपनी बाइक पर स्टंट करने के लिए एक टूटे हुए पुराने से ब्रिज को देख रहा था। देन वो बियर फिनिश करके कैन दूर फेंक देता है और बाइक को पीछे ले जाके स्पीड में आगे आता है। उसका प्लान ब्रिज के गैप पर से जंप करने का था, बट तभी ब्रेक्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो स्पीड से आगे बढ़ते हुए नीचे गिर जाता है और उसकी बाइक भी टूट गई थी। तभी वहाँ करीब खड़ा एक होमलेस बूढ़ा आदमी ब्रायन के लिए क्लैप करता है, एज उसने जंप करने की कोशिश तो की थी। एंड देन वो उसका फेंका हुआ कैन उठाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ टाउन में शेरिफ हर्ब एक कैफे में बैठा कॉफी पी रहा था। वो कैफे की ओनर फ्रैन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ म्यूजिकल नाइट में चलेगी, मगर फ्रैन बोलती है कि वो काफी बिजी है। मगर लेटर ऑन बिल के नोट पर उसने हर्ब को लिख दिया था कि वो रात 11 बजे फ्री होगी। स्मार्ट लेडी। तभी बाहर ब्रायन एक ट्रक से उतरता है। उसने शेरिफ हर्ब को कैफे से निकलते देख लिया था, सो वो एक कॉर्नर के पीछे छुपकर उसके जाने का वेट करने लगता है। बट हर्ब ने भी उसे देख लिया था, सो वो गाड़ी ब्रायन के पास रोककर उसे किसी बात के लिए वार्न करता है। शायद दोनों की आपस में नहीं बनती थी। देन ब्रायन अपने दोस्त मोस के गैराज में जाकर कुछ टूल्स लेता है ताकि अपनी बाइक को ठीक कर सके। अगले सीन में हम उस बूढ़े आदमी को जंगल में देखते हैं जो सारे दिन में इकट्ठे किए गए कैंस को स्क्वैश कर रहा था। तभी अचानक उसे आकाश से गिरता हुआ एक मीटोराइड नजर आता है। सो बूढ़ा आदमी कुल्हाड़ी लेकर इन्वेस्टिगेट करने जाता है, जहां जंगल में मीटोराइड ने काफी तबाही फैला दी थी। वहां एक बड़े से क्रैक के बीच में उसे पिंक जेली टाइप कोई सब्सटेंस नजर आता है, जिसमें से अजीब सी गर्गलिंग जैसी आवाज आ रही थी। उस आदमी को समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है, तो वो पास पड़ी एक लकड़ी से उस सब्सटेंस को थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखने लगता है कि आखिर ये क्या चीज है। लेकिन अचानक से वो स्लाइम जैसी चीज लकड़ी से ऊपर आकर उसके हाथ से चिपक जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम मैग की मॉम मिसेस पेनी को देखते हैं। उनका बेटा केविन डिनर के बाद अपने फ्रेंड एडी के साथ बाहर जाता है। तभी पॉल भी वहां मैग को डेट पर ले जाने के लिए आता है। उधर ब्रायन जंगल में अपनी बाइक ठीक कर रहा था कि तभी वो बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है, जिसके हाथ से अभी भी सब्सटेंस का ब्लॉब चिपका हुआ था। वो दर्द से चिल्लाते हुए कुल्हाड़ी से अपना बाजू काटने की कोशिश करता है, तो ब्रायन ने जल्दी से उसे रोक दिया था, जिसके बाद वो आदमी वहां से भाग जाता है। तो ब्रायन भी उसके पीछे जाता है ताकि उसकी हेल्प कर सके। उधर पॉल और मैग जंगल के करीब ही रोड पर जा रहे होते हैं कि तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक से सामने आकर उनकी कार से टकरा जाता है। पॉल और मैग उस आदमी को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, तो ब्रायन उन्हें उसके हाथ पर लगी चीज से केयरफुल रहने को कहता है। वो आदमी बुड़बुड़ा रहा था कि ये आसमान से आया है। तभी पॉल ब्रायन को भी साथ चलने को कहता है ताकि वो डॉक्टर को एक्सप्लेन कर सके कि क्या हुआ था। सो ब्रायन भी उनके साथ जाता है, मगर उस आदमी को एडमिट कराने के बाद वो अपने घर चला गया था। उसके बाद पॉल उस आदमी के रूम में चेक करने जाता है, तो उसे उसके ब्लैंकेट के अंदर कोई चीज हिलती हुई नजर आती है। एंड देन उस आदमी की आंखें भी पूरी तरह व्हाइट हो गई थी। सो पॉल जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है, मगर जब डॉक्टर ब्लैंकेट उठाकर देखता है तो शॉकिंगली उस आदमी की सारी बॉडी गायब हो चुकी थी, जैसे उस पर किसी ने एसिड डाला हो। पॉल और डॉक्टर ये सब देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। यहाँ हम समझ पाते हैं कि उस बूढ़े आदमी की बॉडी को वो स्लाइम जैसा क्रिएचर खा के अपने अंदर डिसॉल्व कर चुका था। देन पॉल जल्दी से शेरिफ हर्ब को कॉल करने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि वो चिपचिपा क्रिएचर वहां दरवाजे के पीछे छुपा था। वो साइज में भी पहले से काफी बड़ा हो गया था। एंड देन वो सीलिंग पर जाकर पॉल के ऊपर जंप कर देता है। उसकी चीखें सुनकर मैग उसे देखने के लिए जाती है, मगर पॉल को उस क्रिएचर ने पूरी तरह जकड़ रखा था। मैग उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर इस तरह पॉल का बाजू ही कटकर उसके हाथ में आ जाता है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर मैग के पेरेंट्स अब उसके साथ थे और तभी पुलिस वहां आती है। उन्होंने ब्रायन को भी पकड़ रखा था। शेरिफ हर्ब मैग की उस स्लाइम जैसे दिखने वाली क्रिएचर की बात पर बिलीव नहीं करता और उसे पेरेंट्स के साथ घर भेज देता है। मीनवाइल हम पॉल के दोस्त स्कॉट को एक पार्क्ड कार में देखते हैं, जो अपनी नई गर्लफ्रेंड विकी के साथ था। एंड जब स्कॉट एक और ड्रिंक लेने के लिए कार ट्रंक की तरफ जाता है, तो पीछे से वो ब्लॉब चुपके से गाड़ी में घुसकर विकी को मार डालता है।
एंड स्कॉट के वापस अंदर जाने पर ब्लॉब उसके बाजू से चिपक कर उसकी बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है एंड फाइनली उस क्रिएचर ने स्कॉट को भी मार कर अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया था, जिससे उसका साइज अब और बड़ा हो जाता है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता टाउन की तरफ बढ़ने लगा था। दूसरी तरफ मैग अपने पेरेंट्स को उस क्रिएचर के बारे में बताती है तो वो भी उस पर विश्वास नहीं करते। सो वो ब्रेन को ढूंढने के लिए चुपके से अपने घर से भाग जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ब्रेन ने भी उस क्रिएचर को देख रखा है। उधर पुलिस स्टेशन में शेरिफ हर्ब और उसका असिस्टेंट बिल ब्रेन से बूढ़े आदमी के बारे में इंटेरोगेट कर रहे थे, मगर क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता सो शेरिफ उसे छोड़ देता है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने पर उसे सामने मैग मिलती है। वो ब्रेन से हेल्प के लिए कहती है मगर वो इसके लिए नहीं मानता और सड़क के दूसरी तरफ एक कैफे में चला जाता है जहां मैग भी उसके पीछे ही आ गई थी। वो ब्रेन से दोबारा हेल्प के लिए कहती है और उसे बताती है कि कैसे उस स्लाइम जैसे क्रिएचर ने पॉल और उस आदमी को खा लिया और उसका साइज भी कंटिन्यूअसली बड़ा होता जा रहा है, मगर ब्रेन भी उसकी बात नहीं मानता। मीनवाइल कैफे की किचन का सिंक ब्लॉक हो गया था और वहां का कुक जॉर्ज उसे खोलने की कोशिश करता है, बट तभी अचानक अंदर से वो ब्लॉब निकलकर जॉर्ज के सर को पकड़ लेता है। देन वो उसे हॉल के अंदर सक करने लगता है खाने के लिए। ब्रैन ये सब देखकर डर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीखें सुनकर ब्रैन और मैग भी वहां आ गए थे। वो भी ये सब देखकर बुरी तरह डर जाते हैं कि जॉर्ज सिंक होल के अंदर पूरा ही गायब हो गया था एंड सडनली ब्लॉब सिंक में से बस्ट होकर बाहर निकलता है। उसका साइज और बड़ा हो गया था। अब वो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है। ब्रैन और मैग भागकर फ्रीजर रूम में छुप जाते हैं। वो स्लाइमी क्रिएचर दरवाजे के नीचे से वहां भी आने की कोशिश करता है, मगर फ्लोर पर पड़ी बर्फ की वजह से रुक गया था। उधर फ्रैन विंडो के थ्रू बाहर निकलकर फोन बूथ की तरफ जाती है ताकि शेरिफ को कॉल कर सके, बट ब्लॉब फोन बूथ को बाहर से कवर कर लेता है, सो वह अंदर ही ट्रैप हो गई थी। पुलिस स्टेशन की रिसेप्शनिस्ट फ्रैन को बताती है कि शेरिफ हर्ब कैफे जाने के लिए निकला था। तभी अचानक ऊपर घूमते ब्लॉब में फ्रैन को हर्ब का फेस नजर आता है, जिससे वो और ज्यादा डर गई थी और तभी वो क्रिएचर फोन बूथ का ग्लास तोड़कर उसे भी खा जाता है। उधर ब्रैन और मैग बाहर ब्लॉब को ना पाकर फ्रीजर रूम से भाग जाते हैं। मीनवाइल बाहर रोड पर एक प्रीस्ट मीकर उस स्टिकी क्रिएचर को गली से निकलता देखकर काफी हैरान होता है, जो कि अब एक ड्रेन के अंदर चला गया था। सो मीकर कैफे के अंदर लोगों को देखने जाता है। तभी वहां वो फ्रीजर रूम में गिरे पिंक क्रिस्टल्स उठाता है और उन्हें जार में डालकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ ब्रैन और मैग शेरिफ को देखने पुलिस स्टेशन जाते हैं, मगर वो वहां नहीं था। तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें उसके असिस्टेंट बिल का बता देती है कि वो जंगल में गया है जहां उस बूढ़े आदमी को ब्लॉब के साथ पहली बार देखा गया था। सो वो दोनों भी उधर पहुंच जाते हैं, मगर वहां बिल की कार भी उन्हें खाली मिलती है। तो जंगल के अंदर जाते हुए उन्हें आसमान में लाइट्स दिखती हैं और कुछ शोर भी सुनाई देता है। वो दोनों डर के वहां से भागते हैं। तो अचानक से वहां प्रोटेक्शन सूट्स पहने कुछ डॉक्टर्स और सोल्जर्स की एक टीम सामने आ जाती है और वो लोग ब्रैन और मैग पर गन पॉइंट्स कर लेते हैं। बट तभी उस गवर्नमेंट ग्रुप का हेड डॉक्टर मीडोस आगे आकर उन्हें अपनी गन्स नीचे करने को कहता है। ये साइंटिस्ट का एक ग्रुप था जो कि इस प्रॉब्लम के सोर्स को ढूंढ रहे थे। उनके ख्याल में ये सब आउटर स्पेस से आए कुछ माइक्रोब्स की वजह से हुआ है, बट ब्रेन उन्हें इन्फॉर्म करता है कि माइक्रोब से काफी बढ़कर कुछ है। अगले सीन में हम एडी और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि सिनेमा में मूवी देख रहे थे। तभी उधर सिनेमा के प्रोजेक्शन रूम का एसी अचानक से बंद हो जाता है। सो वहां का वर्कर होबोस एसी डक्ट में चढ़कर देखने की कोशिश करता है कि क्या प्रॉब्लम है, मगर वहां पर ब्लॉब था जो उस पर अटैक कर देता है। कुछ देर बाद एक दूसरा आदमी प्रोजेक्शन रूम में आता है तो होबोस उसे वहां नहीं मिलता और रूम की हालत भी काफी खराब थी। तभी अचानक ऊपर सीलिंग में देखने पर उसे ब्लॉब के अंदर होबोस का फेस दिखता है और फिर ब्लॉब अपने टेंटिकल्स के थ्रू उस आदमी को भी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर मीडोस ब्रेन और मैग को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम पूरे टाउन में फैल चुका है, सो तुम लोगों को क्वारंटीन के लिए वैन में वापस जाना होगा। रास्ते में ब्रेन वैन से जंप करके भाग जाता है, मगर मैग उसके साथ नहीं गई थी। टाउन वापस पहुंचकर वो देखती है कि क्वारंटीन करने के लिए सब टाउन वालों को जमा किया गया था। वहां उसे अपने पेरेंट्स मिल जाते हैं, मगर उसका भाई केविन और एडी वहां नहीं थे। सो मैग सिक्योरिटी से छुप के अपने भाई को ढूंढने के लिए थिएटर चली जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों थिएटर हॉल में मूवी देख रहे होते हैं कि तभी एक लंबा सा पिंक टेंटिकल उनके पीछे बैठे आदमी को ऊपर सीलिंग की तरफ खींच लेता है। मूवी भी अचानक से बंद हो जाती है और थिएटर में बैठे सब लोग पैनिक होकर चीखने लगते हैं। सब लोग वहां से निकलने के लिए बाहर की तरफ भाग रहे थे। इतनी देर में मैग भी वहां पहुंच गई थी। वो केविन और एडी को ढूंढते हुए हॉल के अंदर जाती है तो वहां ब्लॉब उनके पीछे लग जाता है। वो लोगों को खाने की वजह से और ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। मैग केविन और एडी को लेकर किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल जाती है, मगर वो स्लाइमी क्रिएचर अभी भी उनके पीछे था।
भागते हुए वो लोग एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, मगर इससे पहले कि ब्लॉब उन्हें खा पाता वो लोग जल्दी से एक ड्रेन का कवर उठाकर उसके अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रायन जंगल में था, जहां वो चुपके से उन साइंटिस्ट की बातें सुन लेता है, जिससे पता चलता है कि एक्चुअली साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के लिए उस मीटेरॉइड को ऑर्बिट में भेजा था एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, मगर वो ऑर्गेनिज्म म्यूटेट होकर शिकारी बन गया और साथ ही साथ वो अपने ओरिजिनल साइज से 1000 गुना ज्यादा बड़ा भी हो चुका था। अब डॉक्टर मीडोज और उनकी टीम डिसाइड करती है कि हमें लोगों से असलियत छुपाकर उन्हें बस क्वारंटीन करना होगा, मगर डॉक्टर का असिस्टेंट बोलता है कि आप लोगों के साथ ये सब गलत कर रहे हैं, जिस पर डॉक्टर उसे समझाता है कि ये बायोलॉजिकल युद्ध का एक एक्सपेरिमेंट है और शायद अब तक का बनाया गया सबसे घातक हथियार। तभी उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि ब्लॉब को टाउन के अंदर देखा गया है। सो डॉक्टर मीडोज कर्नल हार्गिस को उसे जिंदा पकड़ने को कहता है। उसके ख्याल में लोगों की जान की परवाह जरूरी नहीं थी, लोग अगर इस सारे प्रोसेस में मरते हैं तो मरने दो। तभी उस ग्रुप का एक सोल्जर ब्रायन को देखकर उस पर गन पॉइंट कर लेता है, मगर ब्रायन किसी तरह उससे बचकर वहां से भाग जाता है, लेकिन काफी सोल्जर्स उसके पीछे लग चुके थे। अपनी बाइक पर भागते हुए वो उसी पुराने ब्रिज तक पहुंचता है, मगर अब की बार उसने प्रॉपर जंप लगा ली थी। सो आगे बढ़ते वो एक ड्रेन की बड़ी सी ओपनिंग तक पहुंच जाता है। सोल्जर्स उससे काफी पीछे रह गए थे। दूसरी तरफ टाउन के अंदर साइंटिस्ट अंडरग्राउंड टनल्स को चेक कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को पकड़ने के लिए, जिनमें से एक के अंदर मैक, केविन और एडी भी थे। वो पानी में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं, बट ब्लॉब उनके पीछे लगा था और तभी अचानक वो एडी को खींच लेता है। मैग उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। सो केविन और मैग स्टेयर से ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां केविन तो विंडो में से निकल गया था, मगर मैग उसमें से गुजर नहीं पाती। उधर टनल में तब तक 3 साइंटिस्ट गन लेकर आ जाते हैं, जिनमें से एक ब्लॉब पर शूट करता है, मगर ब्लॉब ने उसे ही पकड़ लिया था। मैग आगे बढ़ते उस ड्रेन पाइप तक पहुंच जाती है जहां ब्रायन था। वो आगे से उसे पकड़ लेता है एंड देन वो लोग बाइक पर वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक जख्मी साइंटिस्ट मिलता है जो बताता है कि ब्लॉब ने मेरे 2 साथियों को मार डाला। फाइनली वो लोग एक मैन होल तक पहुंच गए थे, मगर वहां ऊपर डॉक्टर मीडोज खड़ा था, जो ब्रायन को देखकर उस होल को बंद करने का ऑर्डर दे देता है और उसके ऊपर वैन पार्क कर दी जाती है, जिसके बाद ब्रायन उस साइंटिस्ट से ग्रेनेड लॉन्चर लेकर मैनहोल ब्लास्ट करता है एंड देन वो लोग बाहर आ जाते हैं। उसके बाद ब्रायन डेप्यूटी ऑफिसर बिल को सारी बात बताता है कि ये ब्लॉब मैन मेड है और डॉक्टर मीडोज इसके बारे में सब कुछ जानता है। जस्ट देन ब्लॉब मैन होल से बाहर आकर डॉक्टर मीडोज को अंदर खींच लेता है, जिसके बाद कर्नल हार्गिस वहां बॉम्ब फेंकता है, मगर इतने बड़े धमाके से भी उसे कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो और ज्यादा खतरनाक होकर बाहर आ जाता है और सबको मारने लगता है। एक साइंटिस्ट फ्लेम थ्रोअर की हेल्प से उसे जलाने की कोशिश करता है, मगर ब्लॉब उसे ही पकड़ लेता है, जिससे पास खड़े प्रीस्ट मीकर को भी आग लग जाती है। मैग उसे बचाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर चलाती है एंड देन बिल उसे सेफ प्लेस पर ले जाता है। उसके बाद मैग ब्लॉब को हटाने के लिए उसके ऊपर भी फायर एक्सटिंग्विशर चलाती है, क्योंकि वो ठंडी चीज से दूर भागता था। इतनी देर में सब लोग एक बड़े से हॉल में चले जाते हैं एंड जब दरवाजे के नीचे से ब्लॉब आने की कोशिश करता है तो मैग दोबारा से स्प्रे करके उसे दूर रखती है। उधर बाहर ब्रायन मॉस के गैराज से स्नो मेकर ट्रक लेके आ गया था, मगर उसके स्प्रे से ब्लॉब को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो ट्रक ही उल्टा देता है, जिससे ब्रायन अंदर ट्रैप हो जाता है। तभी मैग बाहर आकर बॉम्ब और राइफल से ब्लॉब की अटेंशन डाइवर्ट करती है ताकि ब्रायन भाग सके एंड जब ब्लॉब उसके करीब आने लगता है तो वो टाइमर बॉम्ब को CO2 ट्रक के ऊपर लगा देती है, जिससे टैंक एक्सप्लोड हो गया था और बहुत ज्यादा स्नो गिरने से ब्लॉब फ्रीज होके पिंक क्रिस्टल्स में बदल जाता है। ब्रायन और मैग खुशी से एक दूसरे को हक करते हैं और तब तक बाकी लोग भी बाहर आ गए थे एंड फ्रोजन ब्लॉब को डंप ट्रक में डालकर आइस हाउस भेज दिया जाता है। देन लास्ट सीन में हम एक बड़े से टेंट में प्रीस्ट मीकर को देखते हैं, जो लोगों को प्रीच कर रहा था कि गॉड से अपने सिंस की माफी मांग लो, क्योंकि जजमेंट का टाइम आने वाला है। जिस पर लेडी पूछती है कि वो कब आएगा, तो मीकर अपना पिंक क्रिस्टल्स वाला जार निकाल कर देखता है, जिसमें अब एक छोटा सा ब्लॉब था। सो वो लेडी को बताता है कि वो जल्दी ही आने वाला है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।